हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरू ब्यूटिशियन। आज से हमारा मेहंदी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मेहंदी क्लास के लिए आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उसकी लिस्ट तो मैंने आपको ग्रुप में दी ही है कि आपको क्या क्या ख़रीदना है। बट वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस तरह आपको पहचानने आना चाहिए, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए और आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं आपको मैंने ये भी पहले ही बताया है। सो उस अकॉर्डिंग चले हम आज हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये प्लास्टिक का बाउल है। आप प्लास्टिक के बाउल में कोई भी बाउल ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो। आप पर डिपेंड है, आपको मेहंदी की क्वांटिटी कितनी बनानी है उस पर डिपेंड होता है। साथ ही साथ हमने कांच का बाउल लिया है, वो छोटा बाउल है क्योंकि हम सिर्फ टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं अलग अलग पेस्ट कैसे अलग अलग बनती है। लाइक अगर आप पानी ज़्यादा डाल देते हो तो वो कैसे दिखेगी और आप पानी कम डालोगे तो वो पेस्ट कैसे बनेगी। साथ ही साथ हमने दूसरा प्लास्टिक बाउल लिया है। आपको सिर्फ एक ही बाउल लेना है, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो कांच का हो, आपको मेटल। साथ ही साथ हमने पानी लिया है। ये पानी सादा पानी है, ना ही गर्म पानी है, ना ही ये फ़िल्टर वाला है। आपको बिल्कुल भी वार्म वाटर नहीं लेना है, आपको सादा पानी लेना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये मेहंदी का पाउडर है। ये 3 फिल्टर वाला मेहंदी का पाउडर है। ये भी 3 फिल्टर वाला ही है, बट आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है, दोनों का कलर अलग अलग है। और मैं बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। उसकी टेक्निक आपको बताऊंगी कि कैसे आपको चेक करना है कि अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ हमने ये मिक्स ब्राइडल ऑयल लिया है। ऑयल्स के भी बहुत अलग अलग ऑयल्स मिलते हैं, बट आपको मिक्स ब्राइडल ऑयल ही लेना है। साथ ही साथ आपके पास इरेज़र होना ज़रूरी है क्योंकि हम जिस किसी को मेहंदी से बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती है, हल्की थोड़ी सी हम उनको पेंसिल ड्राइंग भी सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पास सेलोफेन पेपर होना ज़रूरी है। ये पेपर आपको कहीं पर भी स्टेशनरी के दुकान में मिल जाएगा, बट आप वहाँ बोलोगे सेलोफेन पेपर दो तो आपको नहीं देंगे। तो आपको वहाँ बोलना है मुझे ट्रांसपेरेंट गिफ्ट रैप पेपर चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। सेलोफेन पेपर भी बहुत होते हैं, लाइक पतला होता है, एक मीडियम होता है और वो एक जाड़ा वाला होता है। तो आपको पतला और जाड़ा वाला नहीं लेना है, आपको मीडियम सा पेपर लेना है। जिस बिकॉज़ आप अगर पतला वाला यूज़ करोगे तो आपको वो कोन 1 या 2 ही दिन चलेगा, उसके बाद वो डैमेज हो जाएगा। और मोटा वाला ज़्यादा दिन मतलब प्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आपको मीडियम लेना है। साथ ही साथ आपको सीज़र भी लेनी है। वो आपके पास छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। मैंने वीडियो में दिखाने के लिए छोटी यूज़ की है, जस्ट बिकॉज सबके पास ये वाला सीज़र होता है, इसीलिए मेरे पास बड़ी वाली भी है। आप कोई भी सीज़र यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास स्केल होना ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए। अगर आप मेजरमेंट से अपनी मेहंदी के कोन्स बनाना चाहते हो या आप बेचना चाहते हो तो आपको इसीलिए चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास नहीं होगी तब भी चल जाएगा। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। मैंने अभी बताया था कि मैं आपको ड्राइंग सिखाऊंगी, वो कोई भी हो सकती है, आप पर डिपेंड है आपको कौन सी अच्छी लगती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे पास एक छन्नी है, हमने ये छन्नी ली है। अगर छन्नी भी आपके पास बड़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छन्नी का क्या मैटर है, तो आप को पता ही होगा कि छन्नी से हम मेहंदी का पाउडर छानेंगे। बट ये कब छानना है, जब आपका पाउडर आपने खुद ने बनाया हो। पर मैंने तो ख़रीद के लाया, इसलिए मैं छन्नी से छानने नहीं वाली हूँ। ये देखिए हमने स्टॉकिंग लिया है। ये स्टॉकिंग ऐसा होता है जैसे हम शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो तब पहनते हैं। तो लाइक ये किस लिए है, तो हम जब मेहंदी बनाएंगे तो उसको भी फिल्टराइज़ करेंगे। जैसे एक हाथ दो लाइक ग्रैन्युल्स अगर रहेंगे तो वो भी इस स्टॉकिंग से निकल जाएंगे और हमारी मेहंदी एकदम सॉफ्ट से बनेगी। साथ ही साथ हमारे पास होना चाहिए ये लैमिनेशन किया हुआ पेपर। आपको ऐसे ही बनाना है,
जब आप इस लैमिनेशन पेपर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी गलत चीज़ें होगी तो आप उधर की उधर ही क्लीन करोगे, ठीक है। आप कितने पेपर्स यूज़ करोगे, राइट। जिस किसी के पास पेपर्स नहीं होंगे वो ऐसे एक लैमिनेशन करके पेपर ले लीजिए और उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हमने ब्लेड भी ली है। ब्लेड किस लिए, अगर मेहंदी के कोन आपने मेहंदी का कोन अगर विदाउट टिप का बनाया है तो आपको इस ब्लेड से ही मेहंदी का कोन काटना होता है, सीज़र से नहीं। क्योंकि सीज़र कैसे होती है, उसको उस मेहंदी के कोन को ऐसे बंद कर देती है, लाइक वो काटने के बाद वन साइड ऐसा दबा हुआ नज़र आता है, देखो। और फिर मेहंदी कैसे भी निकलने लगती है, इसीलिए तो आपको ब्लेड से ही काटना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेलोफेन पेपर का हमने पूरा पेपर ही लेके आए थे, लाइक बड़ा वाला। आप ऐसा भी लेके आ सकते हैं और उसकी छोटी छोटी शीट्स काट सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप शीट्स काटोगे, लाइक हमारे अगले क्लास में होगा। साथ ही साथ आपके पास सेलो टेप होनी ज़रूरी है। वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, पर आपको प्लास्टिक की लेनी है, पेपर की या अदरवाइज़ कोई और नहीं लेनी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे पास थोड़ी सी हमने शक्कर भी ले ली है, क्योंकि शक्कर भी ज़रूरी होती है अगर आपकी मेहंदी ड्राई हो तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपको शक्कर भी ऐड करनी है। आप देख सकते हैं किस तरह हमने मेहंदी का बाउल ले लिया है, साथ ही साथ हमने मेहंदी का पाउडर का पैकेट ले लिया है। अब हम मेहंदी बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप मेहंदी की पेस्ट अगर मेजरमेंट से बनाना चाहते हो तो आपको किस तरह मेजरमेंट लेना चाहिए, तो आपको 100 ग्राम मेहंदी का पाउडर लेना है और 30 ग्राम शुगर का पाउडर या शुगर लेनी है, ठीक है। और आपके पास 30 ml ऑयल होना चाहिए, मिक्स ब्राइडल ऑयल। चले हम मेहंदी की पेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की डिटेल्स भी बताऊंगी कि कैसे आपको ख़रीदना है, कैसे आपको यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं हमने एक बाउल में प्रोडक्ट ऐड किया है। तो मैंने मेजरमेंट नहीं लिया क्योंकि मेरे मेजरमेंट मेरे माइंड में है कि ये कितना ग्राम है, कितना मुझे लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको इसमें पाउडर डाल दिया हमने। और साथ ही साथ अब हम इसमें शुगर डालेंगे क्या, तो नहीं डालेंगे, जस्ट बिकॉज़ ये वाला जो पाउडर हमने ले लिया है उसमें ऑलरेडी कलर ऐड है। ये जो मेहंदी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम हेयर को लगाते, आपको याद होगा तो। बट मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये जो मेहंदी होती है उससे भी आप मेहंदी के कोन बना सकते हो। पर प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहाँ आप मेहंदी निकालने लेते हो तब आपको आता है मेहंदी का प्रॉब्लम। आपको सेम दिखेगी मेहंदी, आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा कि अरे ये अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम आएगा ये कि उसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रहते हैं, वो ग्रैनुअल्स आपको परेशान करेंगे। आप जब मेहंदी निकालोगे तो वो मेहंदी का कोन ब्रेक होता रहेगा। तो इसीलिए आपको ये मेहंदी का पाउडर नहीं लेना है। आपको ये मैं जो दूसरा वाला डाल रही हूँ ये प्रॉपर मेहंदी के कोन के लिए बनाया हुआ है, 3 फिल्टर वाला है। और इसमें छोटे छोटे जो ग्रैनुल्स रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये कैसा पता चलेगा, तो मैं आपको ये वीडियो आगे दिखा रही हूँ कि आप देखो कैसे आपको चेक करना है। आपको थोड़ा सा पाउडर लेना है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको पाउडर को निकाल देना है और आपको चेक करना है अपने हाथ पर लेकर। आप अपने फिंगर से भी आप इसको ऐसे प्रेस करके देख सकते हो। आपको लाइक आटे की तरह पूरा आटे की तरह आपके हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये है कि ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, 3 फिल्टर्स हो गए हैं। बट कुछ लोग बोल सकते हैं आपको हमारे पास 8 फिल्टर वाला पाउडर है या 5 फिल्टर वाला, तो ऐसा कोई भी फ़िल्टर नहीं होता हमारे पास, सिर्फ 3 फिल्टर्स वाले ही मेहंदी के पाउडर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं अपने हाथ पर। यहाँ पे आपको ग्रैनुल्स तुरंत ही नज़र आएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमने दूसरा पाउडर अब लिया है,
उसको भी हम अपने हाथ पे ले लेंगे और कुछ इस तरह इसको ऐसे स्प्रेड करके देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये अब मेरे हाथ में मर्ज नहीं होगा। देखिए जैसे लाइक कैसे वो वहीं पे ये हो रहा है और आपको नज़र नहीं आएगा। ये हल्के हल्के इसके अंदर एक ग्रैनुअल से जो मेरे हाथ को फील हो रहे हैं, आपको भी सेम अपने हाथ पर फील होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। हाँ, तो इस तरह हमें चेक करना है अपनी मेहंदी के पाउडर को, ठीक है। चलिए आगे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे मेहंदी के पाउडर को आपको चेक करना है, ये अभी हमने बता ही दिया है। तो अब हम करेंगे मेहंदी की पेस्ट बनाना शुरू। अब हमने जो पानी ले लिया था वो पानी इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे और मेहंदी की पेस्ट बनाना शुरू करेंगे। मैंने जो आपको मेहंदी के पेस्ट में बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालना है। अगर आपने वैसे किया तो आपकी पेस्ट पतली हो सकती है बहुत ज़्यादा, आपके मेहंदी के कोन में वो बैठेगी नहीं अच्छी तरह से। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको मेहंदी की पेस्ट धीरे धीरे पानी डालकर ही बनानी है। कुछ इस तरह मैं जैसे जैसे दिखा रही आपको वैसे ही फॉलो कीजिए। आप बोलोगे कि हमने फटाक से पानी डाल दिया और उसको मिक्स करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह कुछ इस तरह आपको पानी डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। मेहंदी के पाउडर को पानी लगना चाहिए। आप बोलोगे कि हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और रख देंगे, और अगर आपको इमरजेंसी है मेहंदी के कोन्स की तो आप इस तरह के मेहंदी के कोन्स बनाओगे। मतलब जो हमने अभी पेस्ट बनाई है वैसे ही हमने मेहंदी के कोन में डाल ली, तो आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आने वाली है, आपका मूड भी ख़राब हो सकता है, आपके क्लाइंट्स का भी मूड ख़राब हो सकता है। इसलिए बिल्कुल गलती से भी ऐसी गलती मत कीजिए। देखिए मैं आप कितना उसको अच्छी तरह से मेल्ट करूँगी। मैं ये हमारा जो क्लास है बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा स्किप की हूँ। बट आपको सिर्फ उसी को घुमाते रहना है, जैसे मैं घुमा रही हूँ लाइक वैसे ही आपको तब तक घुमाना है जब तक आपकी मेहंदी की जो बड़े बड़े ऐसे गट्ठे होते हैं वो फूट ना जाए, वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। लाइक आपने कभी इडली का आटा बनाया ही होगा, वो कितना स्मूथली बनाया जाता है, बट उसमें थोड़े से ग्रैनुअल्स रहते हैं। बट मेहंदी में ऐसा नहीं है, आपको मेहंदी में बिल्कुल भी ग्रैनुअल्स नहीं रखने होते। आपको जितनी फ़ाइन मेहंदी की पेस्ट बनाओगे उतनी फ़ाइन आपकी मेहंदी में मेहंदी की डिज़ाइंस में फिनिशिंग आएगी। इसीलिए आपको इसको अच्छे से मर्ज कर लेना है पानी में अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने किया है। और जब आप ये मेहंदी बना के हो गई होगी तो इस ऐसे हमने साइड में रख दी है। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी, मतलब मैं आप बना रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैंने ये साइड में रखा है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना है। आपको ऐसे फेंटने के बाद तुरंत ही एक हाथ प्लास्टिक उस पर लगा के रखना है, या तो आपको पूरा ऐसा कंटेन पूरा पैक, मतलब एयर बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इस मेहंदी के पेस्ट को आपको डायलिसिस के लिए रखना पड़ता है। लाइक आपको 6 या 8 या 12 आवर्स के लिए आपको मेहंदी के पाउडर को मेहंदी के पेस्ट को आपको ढक कर अच्छे से रखना पड़ता है। आप जितने अच्छे से उसको रखोगे उतनी अच्छी आपकी पेस्ट बनेगी। जितनी टाइम आप रखोगे, लाइक आप 12 आवर्स रखोगे तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। लाइक मैंने भी 12 आवर्स ही रखा है, आप देखोगे ही आगे। तो आपको कुछ इस तरह उसको एयर कंटेन, मतलब जहाँ एयर ना आए ऐसी जगह आपको रखना है। अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट गर्म हुआ, लाइक थोड़ा सा जैसे गर्मी के दिन होंगे, तो आप 6 से 7 या 8 घंटा भी उसको रख दोगे तो अच्छी खासी मेहंदी का कलर आ ही जाता है।
आप वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट ठंडा हो तो आपको 12 आवर्स तो रखना ही चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए हमने दूसरी पेस्ट ली है जो कि बहुत ही फाइन पेस्ट थी विद 3 फिल्टर्स वाला प्रॉपर ब्राइडल मेहंदी की पाउडर थी ये। हम कुछ इस तरह इसको बना के, आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं रखना है क्योंकि हम सेकेंड डे उसमें ऑयल डालेंगे तो वो और भी पतली हो जाती है। तो इसको हम अच्छी तरह से फेंट कर सिर्फ रख देंगे, गीली करके आपको रखनी है लाइक। ठीक है, आपने कभी आटा गूंदा ही होगा तो हम देखिए अगर आटा गूंदते हैं और तुरंत ही रोटी बनाते हैं तो थोड़ा ड्राई ने मतलब उतनी सॉफ्ट नहीं बनती है जितनी सॉफ्ट आप अगर पहले आटा गूंदोगे और आधे एक घंटे के लिए उसको रख दोगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। ये तीसरी पेस्ट हमारी है शक्कर प्लस में। पहले हमने ले लिया है शक्कर, उसी में हम लोग मेहंदी का पाउडर डाल देंगे। तो शक्कर क्यों ज़रूरी होता है, तो शक्कर का कोई भी महत्व इस मेहंदी में नहीं होता है। कलर में शक्कर से नहीं आता है। शक्कर सिर्फ यही काम करती है कि आपकी मेहंदी चिपचिपी बने, आपकी डिज़ाइन आपके हाथों पे ज़्यादा टाइम तक रहे, इसीलिए शक्कर डाली जाती है। और इसका कोई भी महत्व नहीं है। अगर आप शक्कर नहीं डालोगे तब भी चल जाएगा, बट अगर आप बिल्कुल भी शक्कर नहीं डालोगे तो मेहंदी की पेस्ट गिर जाएगी। सो इसीलिए शक्कर डाली जाती है। तो कुछ इस तरह हमने शक्कर डाली, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमने पानी डाल ले लिया है और उसमें अब हम मिक्सिंग करेंगे पानी और मेहंदी को। कुछ इस तरह आपको धीरे धीरे मिक्स कर लेना है पानी और मेहंदी के पाउडर को। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी पेस्ट अच्छी बनी है या नहीं, तो आपको अराउंड 5 to 10 मिनट्स अपनी मेहंदी को अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो मेरे ख्याल से वो अच्छी तरह की पेस्ट बनी जाएगी। ठीक है, ये देखिए हम धीरे धीरे और पानी थोड़ा डालेंगे, इसको अच्छी तरह से भिगो लेंगे। इस तरह हमारे तीनों भी पेस्ट हमने रेडी कर लिए हैं। बट आप मुझे पूछोगे कि इन सब में कौन सी पेस्ट अच्छी बनेगी, तो मेरे ख्याल से आप मेजरमेंट लेके बनाइए। तो मैंने आपको मेजरमेंट तो बताया है। तो आप बोलोगे कि मैंने तो 10 ग्राम नहीं लिया है। आप कहोगे कि मैंने 100 ग्राम की मेहंदी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ 300 ग्राम की। तो आपको 300 ग्राम में भी सेम मेजरमेंट लेना है। लाइक हम 100 ग्राम में अगर 30 ग्राम शुगर डाल रहे, 30 ml ऑयल डाल रहे, तो आपको 300 में कितना डालना है? शक्कर डालेंगे 90 ग्राम और ऑयल डालेंगे 90 ml। ठीक है, इस तरह आपको अपनी पेस्ट का मेजरमेंट पता होना चाहिए। अगर ये आप कम भी कर रहे हो तब भी आप इसी तरह 50 ml, अगर आप 50 ग्राम की बना रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आप उसमें सिर्फ 10 ग्राम ही डाल दो। ठीक है, इस तरह आप मेजरमेंट ले सकते हो। कुछ इस तरह हमारे तीनों भी पेस्ट अब अच्छे खासे रेडी हो गए हैं। अब हम तीनों भी पेस्ट को प्लास्टिक रैपर से रैप कर एक 12 आवर्स के लिए रख देंगे। ये मैंने रात को 11 बजे की हुई मेहंदी की पेस्ट है, तो मैं सुबह दूसरे दिन मैंने 1 से 2 बजे के बीच में इस मेहंदी के पेस्ट को बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं मैंने दूसरे दिन पेस्ट निकालने के बाद किस तरह ये दिख रही है। हमारी मेहंदी की पेस्ट कितनी रेडिश हो गई है। लाइक अब इस मेहंदी के पेस्ट से हम मेहंदी के कोन बनाएंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम यही बताएंगे कि
मेहंदी के कोन कैसे बनाने हैं और उसमें मेहंदी की पेस्ट किस तरह ऐड करनी है आपको, और मेहंदी के कोन अच्छे कैसे बन सकते हैं, ये सारी डिटेल में हम अगले लेक्चर में बताने वाले हैं। तब तक के लिए अपने ये प्रोडक्ट्स और पेस्ट रेडी रखें। हमारा लेक्चर अल्टरनेट डे रहेगा, सो आपको ये पेस्ट आज प्रोडक्ट लेके आना है, आपको कल बनाने डालना है। परसों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मेहंदी के कोन्स बनाने हैं। ठीक है, कुछ इस तरह हमारी पेस्ट देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो चले स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से इस वीडियो को देख लेना है और हर उस प्रोडक्ट को ख़रीद कर लेके आना है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है।